MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसके बाद होगा क्या, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको घंटी को दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, वीडियो का हर वीडियो का मतलब टोटल वीडियो जब भी बनाऊंगा, जब भी अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आज एलिगेशन पढ़ाएंगे। एलिगेशन RS अग्रवाल नवीन अंकगणित एलिगेशन पढ़ाएंगे। तो एलिगेशन का एक ही रूल होता है, मतलब एक ही कंसेप्ट होता है। यही कंसेप्ट समझ जाइएगा तो एलिगेशन चैप्टर एकदम इजी लगेगा। दुनिया के कोई भी किताब से एलिगेशन चैप्टर आपको छूटेगा नहीं। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिएगा क्या है एलिगेशन। एलिगेशन चाहे मिक्सचर, इसको है ये चैप्टर को दो नाम से डिनोट किया जाता है, या तो एलिगेशन कहिए चाहे मिक्सचर कहिए, मिश्रण जिसका हिंदी होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए कैंची छाप, ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस गुना का चिन्ह है ना, क्रॉस चिन्ह, यही इसका कंसेप्ट है, यही इसको आपको समझना है। ये समझ गए तो आपका समझिए चैप्टर ही समझ गए। तो देखेंगे इसको क्या कहेंगे, पहला बिंदु पर पहला बातें, दूसरा बिंदु पर दूसरा बातें, ए बीच वाला बिंदु पर बीच वाला बात। याद रखिएगा, पहला बिंदु पर पहला बातें, बीच वाला पहला बिंदु पर पहला बातें, दूसरा बिंदु पर दूसरा बातें, ए बीच वाला बिंदु पर बीच वाला बात। याद रखिएगा, यहाँ कॉमन वाला बात लिखाता है, जैसे दोनों में कॉमन हो, जैसे कोई भी चीज कॉमन वाला लिखाता है, जैसे समझ रहे हैं। यहाँ कॉमन मतलब दोनों वाला मैटर यहाँ मिलता जुलता लिखाएगा, या तो एवरेज लिखाएगा, जैसे यहाँ एवरेज भी लिख सकते हैं। एवरेज देखेंगे, बीच वाला पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, बीच वाला पर कॉमन बात है। जैसे एवरेज भी यहाँ लिख सकते, एवरेज बीच वाला होता है। जैसे गाड़ी, कोई आदमी कहता है कि मेरा बाइक 50 का एवरेज देता है, इसका मतलब है वो कभी कभी 60 का भी देता होगा, कभी कभी 40 का देता है। तो एवरेज क्या होता है, बीच का एक रेशियो निकाला जाता है। एवरेज करेक्ट वैल्यू नहीं होता है, मतलब उसके आसपास का वैल्यू रहता है, बस यही जानिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो बीच वाला लिखाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप एक देखिए, मान लेते हैं यहाँ C1 है, देखेंगे ए यहाँ C1 है, तो यहाँ C2 लिखाएगा और यहाँ C। अब देखिए यहाँ C लिखाया तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, एक के क्वांटिटी उस पर लिखा जाता है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ लीटर लिखाएगा तो यहाँ भी लीटर लीटर लीटर। यहाँ अगर हम लिखेंगे केजी, ए केजी, तो यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी। यहाँ अगर ग्राम लिखेंगे तो यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी ग्राम। यहाँ अगर सोना, जैसे कि समझ रहे, कुछ भी क्वांटिटी समझ रहे हैं ना, ग्राम ग्राम हुआ, बहुत हुआ। जैसे मीटर यहाँ लिखाया तो यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, मतलब तीनों बिंदु पर तीन बातें। एक बात एक और है, उसको सीखना जरूरी होता है। एलिगेशन मेथड कब जाने की रियल में सही है, ये देखिएगा। ए देखिए, एलिगेशन मतलब ये वाला जो बीच वाला जो बिंदु होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा, एगो से बड़ होगा और एगो से छोट होगा। याद रखिएगा, ये बीच वाला जो पॉइंट आएगा, एगो से बड़का रहेगा, एगो से बड़ा रहेगा, चाहे एगो से छोटा रहेगा। ये दोनों से छोटा कभी नहीं रहेगा, चाहे दोनों से बड़ा कभी नहीं रहेगा। बीच वाला बिंदु ए पहला बिंदु से या तो छोटा होगा और नहीं तो बड़ा होगा। चाहे जब इससे छोटा होगा, जब इससे छोटा हो जाएगा, ई वाला बिंदु से ये वाला छोटा हो जाएगा तो इससे पक्का बड़ा होगा। अगर इससे छोटा हो जाएगा तो ई वाला से पक्का बड़ा होगा। ऐसे कहिए ना कि ई दोनों, जैसे कहने का मतलब देखिए, बीच वाला का मतलब अब भी समझा देते हैं। जैसे बीच वाला का मतलब 8 9 10 10, तो यहाँ लिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये समझा रहे, इसको मिटा देंगे। यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 9 यहाँ 10 लिख देंगे। तो बीच वाला का मतलब ये बीच वाला यहाँ लिखाएगा, देखेंगे यहाँ लिखाएगा, कितना लिखा गया, यहाँ 10 लिखा गया। तो देखिए यहाँ समझिएगा, बीच वाला जो वैल्यू होता है, देखिए इससे
इससे बड़ा है कि नहीं, सॉरी बीच वाला में 9 न था, यहाँ 9 न है। तो देखिए ये ई वाला से बीच वाला वैल्यू बड़ा है क्या, ई वाला से बीच वाला वैल्यू बड़ा है क्या, 8 से 9 बड़ा होता है ना, तो ई वाला ऐसा पक्का छोटा होगा। तो देखिए ना, अब देखिएगा ई वाला से ही छोटा है कि नहीं छोटा है, समझ आते हैं। ए कहने का इसका अर्थ है कि ए नेगेशन का रूल तभी सेट होता है जब ये बीच वाला जो बिंदु होता है मध्य वाला, इससे मतलब एगो से छोटा है उससे बड़ा। जैसे कि यहाँ से देखा जाता है यहाँ से बड़ा है, यहाँ से देखा जाता है छोटा है। तो आप समझ रहे तो इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए क्या है, देखिएगा एक बात याद रखेंगे ना, यहाँ अगर देखिए ये बात याद रखिएगा, यहाँ अगर लीटर लिखा जाता है यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ ऐसे ही लिखा सकता है, यहाँ आप लिख सकते हैं ऊपर में दूध है पानी, दूध है पानी, लेकिन होना चाहिए क्या कि दूध का क्वांटिटी यहाँ लीटर में है तो यहाँ भी लीटर में है, तो पानी भी लीटर में, मतलब ये भी लीटर में, ऐसे समझिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ दूध लिखाएगा तो यहाँ दूध लिखाएगा, ये बात नहीं है। वहाँ हम क्वांटिटी बोल रहे हैं कि जो मात्रा होगा वो हमेशा, जैसे कि अगर मान लेते कि यहाँ, जैसे कि यहाँ ऐसे नहीं कि अगर मान लेते कि यहाँ अगर हम सोना लिख दिए, सोना लिख दिए तो यहाँ भी सोना लिखाएगा। यहाँ चांदी भी हो सकता है लेकिन क्वांटिटी होगा, जैसे सोना यहाँ ग्राम में होगा तो यहाँ ग्राम में, यहाँ ग्राम में, यहाँ ग्राम। ये मान लेते हैं कि केजी में डले रहेगा तो इसको ग्राम में बनाएंगे, ये बात समझे है ना। अब देखेंगे क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बात समझ गए हैं। तो एक बात जानते हैं, ये वाला छोटा होता है। तो देखिए कैसे यहाँ समझाए हैं, 8, 9 और 10 यहाँ समझा है ना। तो अगर यहाँ 8 लेते हैं, देखिए समझने के लिए, और यहाँ 10 लेते हैं, यहाँ 9 लेते हैं, तो एक बात जान लीजिए, देखिए घटाते हैं, इसको कहें क्या, इसको कहा जाता है पहला बिंदु। यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद में समझाएंगे। पहला बिंदु लिख दिए इसको। चलिए आगे लिखेंगे इसको दूसरा बिंदु। देखिए इसको पहला बिंदु है, इसको दूसरा बिंदु कहेंगे। पहला बिंदु दूसरा बिंदु है, बीच वाला बिंदु, तो बीच वाला बिंदु नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे क्या है, तो अब देखेंगे यहाँ से लिखेंगे, अगर यहाँ 8 लिखते हैं तो पहला बिंदु पर पहला बात लिखाता है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात, और बीच वाला बिंदु पर या तो एवरेज लिखाता है न तो बीच वाला बात लिखाता है, समझ रहे हैं ना। बीच वाला बिंदु पर दोनों में सर मिलता जुलता बात लिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 8 अगर यहाँ लिख दिए तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 9 लिखाएगा, आई बीच वाला लिखाएगा, देखिएगा सॉरी यहाँ 10 लिखा जाएगा, 10 लिखाएगा और यहाँ 9। अच्छा इसको घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं, याद रखिएगा, घटाते हैं तिरछा तिरछी और समझते हैं सामना सामनी। घटाते हैं तिरछा तिरछी और समझते हैं सामना सामनी। तो देखिएगा क्या है, तो इसको घटाएंगे तिरछा, देखिएगा अगर इसको घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे ना, तो ये वाला यहाँ से घटेगा, एकदम घटाएंगे तिरछा। देखिएगा ये ले रहे हैं, यहाँ 8 ले रहे हैं, यहाँ 8 ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 ले रहे हैं, तो यहाँ से घटाएंगे, हमेशा इसमें से घटाया जाता है बीच वाला में सब। तक देखिएगा तो 9 - 8 आ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा ये घटाए हैं यहाँ से, लेकिन वैल्यू आ गया दूसरा बिंदु का, याद रखिएगा। घटाए है पहला बिंदु का लेकिन वैल्यू आ गया दूसरा बिंदु का। तो याद रखिएगा तिरछा तक घटाना है, ये है तिरछा घटाना है। देखिएगा घटाएंगे एकदम तिरछा, और देखिए घटाए हैं पहला बिंदु से, लेकिन देखिएगा ऐसे कहिए ना, घटाएंगे तिरछा और जो आएगा तो समझेंगे कि सामना है, मतलब ये वैल्यू आया तो इसका आए, ये घटाए इसमें सर, आ गया वैल्यू इसमें सर, अब समझ गए ना। अब देखेंगे इसको फिर घटाएंगे तो 10 यहाँ है ना, 10 और यहाँ 9। तो देखिए घटाए है दूसरा वैल्यू, तो घटाए है ना तिरछा आएगा, तो एक तिरछा यही ना आएगा, इसके तिरछा आइएगा तो यही ना आएगा, इसके पाई पर आइएगा, इसके यहाँ चिन्ह से आइएगा यहाँ, तो यही ना होगा। तो ये देखिए घटाए है तिरछा, लिख दिए सामना, कोई दिक्कत। तो घटाए है तिरछा लेकिन समझेंगे सामना की पहला बिंदु का ये जो वैल्यू आया ये पहला बिंदु का, लेकिन घटाए है दूसरा बिंदु का। तो यहाँ समझाने से पहले आपको एक बात क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, एगो से बड़ा है तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ। देखिए C1 क्या है, C1 क्या है, तो इस C1 है ना हो, तो इस C1 यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा, तो C1 क्या लिए थे, 8 लिए थे, तो यहाँ हो जाएगा C1 - C डाउट,
चलिए अब देखिएगा ये क्या है, 10 क्या लिखे C2, तो 10 C है, 10 वहाँ C2 है, देखेंगे 10 जो है C2 है, तो यहाँ C2 और माइनस C, यही आपका यहाँ हमेशा अनुपात का चिन्ह होता है, तो आपका बन जाएगा यही, समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम बताए, देखिए आसान का आएगा C2 माइनस C और C1 माइनस C1, डाउट है क्या, तो इसको मिटाते हैं, तो समझ रहे हैं ना, चाहे उतना समझा है तो अपने से ही बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखेंगे क्या, अरे कोई भी लिख सकते हैं, एक बात याद रखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, तो इसको घटाएंगे तो एक बार देखिएगा बार का इसको बना देते हैं, एक बार बड़ी संख्या इसको बना देते हैं, तो C को एक बार बड़ी संख्या बना दिए, बड़ी संख्या कहीं जाने, एक बार इधर प्लस में है तो बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या एक बार अगर जैसे भी लिख सकते हैं, अगर एक बार बड़ी संख्या इसको बना दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में C2 हो जाएगा। जब एक बारी बड़ी संख्या बन गया, यहाँ हमेशा अनुपात का चिन्ह, तो एक बारी बड़ी संख्या हो गया तो यहाँ दोबारा बड़ी संख्या न होगा, क्योंकि एगो से छोटा होता है, तो यहाँ ये बनेगा कि अब C में से नहीं घटेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये अब भी इससे घटाए हैं, तो ई वाला बड़ा था, तो ई वाला बड़ा था, तो अब हो गया ये वाला बड़ा, यही आपको समझना, ही समझिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यही मेन बात है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। तो ई तो एक बार हो गया, तो अब बड़ा होगा ये वाला, तो C1 माइनस C, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई आदमी कहेगा कि सर हम ऐसे छोड़कर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उस समय बड़ा की यही, अब ये बड़ा कर देंगे ये वाला C2, तो C2 बड़ा करेंगे तो ये घटेगा, तो C घट गया, यहाँ हमेशा अनुपात का चिन्ह, इसको बड़ा किए हैं तो अब इसको बड़ा किए हैं तो अब ई वाला बड़ा होगा, तो C बड़ा होगा, C माइनस यहाँ C1, देखेंगे दुद्दू हुआ, मतलब दोनों में से कोई ले सकते हैं, इसको लिखिए चाहे उसको लिखिए, समझ रहे हैं ना। देखिएगा यहाँ C2 बड़ा किए हैं, तो यहाँ C2 बड़ा किए हैं, तो यहाँ C1 बड़ा थोड़े करेंगे, क्या कि दोनों बड़े हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऊपर का दोनों बड़ा ना होता है और ना दोनों छोटा होता है, एगो बड़ा तो एगो छोटा, याद रखिएगा। तो ये आप समझ गए हैं, तो यही इसका कंसेप्ट है, इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, कॉमन बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु पर बीच वाला बात, याद रखिएगा। किताब RS अग्रवाल, किताब नवीन अंगणित जो है, प्रश्नमाला 20 के ए पेज नंबर 502, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या एक क्वेश्चन, अब देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 14 रुपया 40 प्रति केजी वाले गेहूं को 11 रुपया 40 प्रति केजी गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम इतना हो जाए, 12 रुपया 60 रुपये प्रति केजी है। ये अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिला दिया जाए, तो एलिगेशन वाला पर अनुपात में निकलता है। तो देखें क्या है, ये देखिए ये एलिगेशन नियम है, पहला बात बोला है तो पहला बिंदु पर दूसरा बात बोलेगा तो दूसरा बिंदु पर मिश्रण बोलेगा, याद रखिएगा मिश्रण बोलेगा चाहे एवरेज बोलेगा, तो ये सब बीच वाला पर बिंदु पर लिखाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कहता है कैसे है, ये दाम पहले का गेहूं का दाम कितना है, 14 रुपया 40 पैसा, तो ऐसा लिख दीजिए। अब कहता है और दूसरी का किस्म का गेहूं है, ये पहले का गेहूं है, ये पहला किस्म का गेहूं है, एगो ये गेहूं है दूसरे का गेहूं इससे खराब है, इससे खराब होगा तभी तो इसका दाम कम है, उसका दाम है कितना, एगो दूसरा गेहूं है उसका केजी है 11 रुपया 40 केजी है, तो 11 रुपया 40 केजी है, ध्यान दे 11 रुपया 40 पैसा केजी है, तो यहाँ लिख दिए पहला गेहूं दूसरा गेहूं। अब कह रहा है किस अनुपात से मिलाया जाए कि कितना दाम हो जाना चाहिए, दाम होना चाहिए 12 और 60, मतलब 12 रुपया 60 रुपया। तो देखेंगे आप लोग ये बात चैप्टर पढ़ ले रहिएगा, तभी न पता चलेगा कि हम कोई आदमी आपसे कह देगा कि देखिएगा 2 गेहूं दे देगा, एगो खराब एगो बढ़िया दे देगा, और कहेगा कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, मतलब अरे कै लीटर, अरे कै केजियों में से निकालिएगा, कै केजी में से निकालिएगा कि निकालने के बाद इसको इतना में बेचेंगे, इतना रुपये प्रति केजी, इतना रुपये बेचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, वही सवाल है। अरे जैसे 2 आदमी, मान ली कोई आदमी से पूछेगा कि 2 गेहूं है, वो यहाँ गेहूं है, वो यहाँ गेहूं है, आप कहेगा कि ई है 10 रुपये केजी, ई है 8 रुपये केजी, आप कहेगा ना कि इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि बेचेंगे 12 रुपये, तो ई चैप्टर पढ़े रहिएगा तो उसको बता दीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो घटाते हैं तिरछा तिरछी और समझते हैं सामना सामने, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये घटाएंगे तो ये बड़का है, तो 12.60 आई माइनस, ध्यान दीजिए 11.60
40। तो ये घटा दिया, यहाँ अनुपात का चिन्ह ध्यान दीजिएगा। एक बार इसमें से यहाँ घटा दिए तो अब देखिए ये वाला 12 होगा पक्का, दिया है ना 12 है, ये है 14 40, आइए कितना है 12 है, और ध्यान दीजिएगा 12 है और 60, 12 60 है ना, 12 अनुपात 12.60। तो इसको घटा दिए क्या, अब देखेंगे क्या है, इसको घटाएंगे तो देखिएगा दशमलव के बाद अगर शून्य रहता है ना, तो दशमलव के बाद शून्य रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शून्य का हटा सकते हैं, दशमलव के बाद शून्य रहेगा तो हटा सकते हैं। तो देखिएगा ये 126 यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 126 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, ये दशमलव रखेंगे, और उसके बाद 2 में से 1 गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 से 1 वहाँ कट जाएगा। देखिएगा यहाँ 12 आ गया, अब देखिएगा क्या यहाँ कितना है, 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, ये 0 बचेगा, 3 में से 2 गया 18, यहाँ बच गया 18। अब देखिएगा ये अनुपात का में पढ़े होंगे कि सेम देखिएगा सेम अंक के बाद दशमलव होता है तो कट जाता है, अनुपात में आप पढ़े होंगे ना। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव होता कट जाएगा, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब कितना से कटेगा, 6 से, 6 दूना का 12, 76 का 18। तो इससे आपका वैल्यू, आपका आंसर ये हो गया। इससे आपका क्या पता चला कि कहिएगा उस आदमी को, क्वेश्चन कह रहा है इसकी अगर ऐसे बेचेंगे तो ऐसे बेचने के लिए है ना, क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि 14 रुपये वाला मतलब 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये 40 रुपये 14 रुपये 40 पैसे वाला 2 kg निकालेंगे। एकरा सामने है तो इसका वैल्यू है ना, तो 2 किलो निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे 3 किलो, 2 किलो इसमें से निकालेंगे, 3 किलो उसमें से निकालेंगे तो 5 किलो होगा। तो वो 5 किलो का दाम कैसे पड़ेगा, 12 रुपये 60 पैसे। समझ रहे हैं ना, तो वो याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं से क्वेश्चन बहुत मिलेगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार 30 रुपये kg वाले, ये देखिएगा जैसे बोल रहा है वैसे लिखिए ना, ये 30 रुपये, तो पहला बिंदु पर 30 पहला बात देखेंगे, पहला बिंदु पर पहला बात, और दूसरा बिंदु पर 40 रुपये वाला देखेंगे तो दूसरा बिंदु पर 40 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा बिंदु पर कहता है मिश्रण का मूल बीच में लिखाता है तो 33 होना चाहिए, यही ना कह रहा है 33 होना चाहिए, 33 रुपये kg होना चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है मिश्रण का मूल। अब इसको घटा देंगे, अनुपात पूछा किस अनुपात से मिला, तो यहाँ अनुपात देखिएगा ना 40, यहाँ देखिएगा 40 माइनस 33, एक बार हो गया, एक बार ई वाला बड़ा है तब ई वाला बड़ा होगा, देखेंगे तो 33 माइनस 30 यहाँ घटाएंगे तो 40 में से यहाँ 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो 7:3 में मिलाएगा। 7:3 में 7:3 के अनुपात में मिलाएगा, तब वह 33 के मतलब क्या हो जाएगा, 33 से क्या बोला, 33 रुपये प्रति kg का मूल होगा मिश्रण का। मिश्रण और मिलाने के बाद मिश्रण जो तैयार होगा ना, तो तैयार होगा तो उसका 33 रुपये प्रति kg मूल होगा। समझ रहे हैं, इस अनुपात में मिलाएगा तब मतलब 7, मतलब ई वाला 7 kg, ई वाला 3 kg, तो 7:3 है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखेंगे 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का वैल्यू 28 रुपये हो जाए। देखिए दूध है, पहला बिंदु दूध बोला है तो पहला बिंदु पर दूध वाला बात लिखाएगा, तो यहाँ दूध लिखेंगे, तो यहाँ देखिएगा यहाँ दूध लिखेंगे तो दूध कितना है, कहा था ना, याद है, आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, दूध है तो यहाँ दूध है तो 36 लीटर, तो यहाँ 36 लीटर प्रति kg है, यहाँ दिया हुआ 36 रुपये प्रति kg है, तो मतलब 36 रुपये, तो यहाँ रुपया लिखा है, यहाँ पानी का अनुपात है, तो कितना पानी मिला देगा। तो पानी का कोई दाम नहीं होता है, भले पानी बिसलरी बिकता है उससे क्या, लेकिन मैथमेटिक्स में पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पानी का भाव नहीं जब वैल्यू होता है तो वो कैसे, कै रुपये किलो, कै रुपये लीटर, तो 0 रुपये लीटर, याद रखिएगा, पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ 36 रुपये लीटर मिल रहा है दूध, तो यहाँ 0 रुपये। अरे कहने का मतलब पानी मिलाएगा, पानी मिलाता है तो क्या, पानी मतलब है ना, पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पानी का वैल्यू नहीं तो 0 रुपये लीटर। अब किस अनुपात में मिलाएगा कि उस दूध को कैसे बेचने के लिए सोच रहा है,
28 रुपये प्रति केजी, तो 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए, मतलब और कम हो जाना चाहिए 28 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ देखिए तो हो जाए, तो 28 रुपये हो जाए, यानी कि दोनों वाला बात उसमें जाएगा तब ना। तो यहाँ पर दोनों वाला बात लिखा आता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ घटाएंगे तो देखेंगे, देखिए घटाने का वो रूल होता है, सब जानिएगा। देखिएगा ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो देखेंगे तो 36 माइनस यहाँ कितना हो गया, 36 माइनस 28 हो गया, यहाँ घट गया। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ घटेगा कौन, अब देखिए ई वाला तो यहाँ तो बड़ा हो गया ना, यहाँ तो एगो बड़ा, यहाँ देखिएगा यहाँ वाला ई वाला एगो ऊपर वाला बड़ा है, तो ई वाला पक्का छोटा होगा, तो ये छोटा होगा, तो 28 माइनस 0। अब इसको घटा लीजिएगा, तो ये 28 जैसे के 23 है, 28 में से 36 घटेगा, 6 में सर यहाँ देखिएगा 16 में 60 गया 8 है, यहाँ देखिएगा 28 और 8 36 होता है, तो ये काटेंगे 4 से, 4 से 28 और 4 दूना का 8, यानी 7:2 में मिलाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 7:2, जो ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ रहा है, इतना में समझा देते हैं ना, इतना लंबा टाइम लगता है, एक एक बात बताते हैं। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, अब आगे देखा जाए क्या। 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सांद्रता 30% सांद्रता वाले अल्कोहल में 50% वाले अल्कोहल में किस अनुपात में 35 वाला अल्कोहल प्राप्त हो। ये बहुत ईजी है, देखिए ना, ये कहता है कि पहला बिंदु पर पहला बात है 30% है, तो यहाँ परसेंट लिखिए। चलिए अब उसके बाद यहाँ 50% है, तो यहाँ 50% लिखिए। कितना तैयार कर रहा है, तो तैयार कर रहा है, तो यानी कि यहाँ तो लिखाता है, या तो यहाँ तो लिखाता है क्या, एवरेज लिखाता है ना, तो एवरेज मतलब बीच वाला बात लिखाता है, तो यहाँ दोनों के मिलता जुलता, मतलब दोनों में जो घटना हुआ है यहाँ वाला बात लिखाता है, तो वही लिखेंगे। तो कितना का तैयार करना चाहता है, तो 35%, तो यहाँ 35%। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो देखेंगे यहाँ घटाएंगे तो 50 में से डायरेक्ट कैसे लिखिए, 50 में से 35 जाएगा, यहाँ 15% हो जाएगा। ये घटाए है इसका, लेकिन लिखे है इसका, और समझेंगे इसका, समझ रहे सब बात बता दिया गया। अब देखेंगे क्या है, यहाँ घटाएंगे तो 30 में से यहाँ 35 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, ये परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से कटिएगा, एक मतलब 5 3 15, 3:1 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अनुपात में मिलाएगा कि सांद्रता जो वो आ जाएगा 35% सांद्रता आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे 48 कहता है रुपए, 48 रुपये प्रति केजी वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपये वाली कितना चीनी मिला दे कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा हो जाए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा घुमा दिया। देखिएगा ये कहता है, देखिए एक बात याद है ना, हम बताए हैं कि यहाँ अगर रुपया लिखाता है तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया। तो देखेंगे यहाँ अगर केजी लिखाएगा तो यहाँ केजी, यहाँ केजी। तो कहता क्या है, देखेंगे 48 रुपये प्रति केजी, 48 रुपये प्रति केजी, तो यहाँ 48 रुपया लिख दिए, 48 रुपये प्रति केजी वाला यहाँ लिख दिए, प्रति केजी वाला लिखाया है, तो यहाँ भी प्रति केजी वाला ही लिखाएगा, यहाँ भी प्रति केजी वाला लिखाएगा। तो 48 रुपये प्रति केजी वाले 60 केजी चीनी में, तो ये 48 रुपये वाला प्रति केजी 60 केजी, यही तो कन्फ्यूजन होता है। तो 60 केजी वो अलग है, प्रति केजी अलग है। वो 60 केजी मतलब टोटल 60 केजी है, 1 केजी का है। तो देखेंगे 60 केजी, 48 रुपये वाला यहाँ 60 केजी है, यहाँ देखिएगा 48 रुपये वाला यहाँ 60 केजी है, यहाँ 48 रुपये वाला 60 केजी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ लिख देते हैं कि 60 केजी है 48 रुपये वाला। ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे आगे देखा जाए, कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, कहता है 55 रुपये प्रति केजी वाले, यही यहाँ लिखाएगा क्या, प्रति केजी वाला लिखा रहा है, तो यहाँ 55 रुपये वाला कितना मिला दे। ये कितना मतलब कह रहा है कि 55 रुपये वाला केजी वाला कितनी मिलाए जाए। तो ये देखिएगा, तो मान लीजिए है कि ये कितना है, x मिलाया जाए, क्योंकि इधर क्वांटिटी लिखा रहा है, ये क्वांटिटी इधर लिखे है, तो यहाँ भी क्वांटिटी लिखे, मान लीजिए x केजी मिला दिया जाए कि ताकि उसको देखेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, मिश्रित चीनी का मूल्य इतना रुपये प्रति केजी हो जाना चाहिए, मतलब
पॉइंट 52.5 रुपये। तो 52.5 रुपये हो जाना चाहिए, 52.5 रुपये प्रति। तो 52.5 यहाँ लिखाएगा, मिश्रत वाला जितना दोनों का मेटर जो आता है यहाँ लिखाता है। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे इसको, तो ये है देखिएगा 55, आई कितना है 52.5, तो यहाँ घटेगा तो 2.5। अब देखेंगे यहाँ अनुपात लिखाता है, और यहाँ देखिएगा ये है 48, आई कितना है 52, तो 48 और 4 52, यानी कि 4.5 यहाँ घटा लीजिएगा। अब देखेंगे ये अनुपात में पढ़ाए हैं कि एक अंक के बाद दशमलव उस पर रहेगा, एक अंक के बाद इस पर रहेगा, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है। दशमलव से दशमलव यहाँ कट जाएगा, 5 से कटिएगा 50 25, 5 से कटिएगा 5 9 45। अब यहाँ देखिएगा ई आया है इसका, ई आया है इसका, मतलब इस 60 kg का वैल्यू आया है। तो अनुपात ही 5 जो आया है 60 kg का, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं, ये जो आया है इसका आया है, देखिए तो अनुपात यानी कि अनुपात 5 का वैल्यू है यहाँ 60 kg। तो अनुपात 1 का निकालेंगे तो 60 बट्टा में 5 यहाँ देंगे, भागा देंगे, भागा दे के निकाला जाता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 12 kg। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12 kg। तो आपसे पूछ रहा कितना मिला जाए, तो ई वाला वैल्यू किसका आया है, ई वाला वैल्यू जो आया है, ई वाला वैल्यू देखिए ना, x kg रखे थे, x kg, तो x kg का वैल्यू क्या है, x इस पर है, तो इस पर वाला ही है, तो x kg का वैल्यू अनुपात में 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 9 का कितना, तो इसमें गुना करेंगे तो 12 9 का 108। तो ध्यान दीजिए, चाहे यही ना गुना कर दे डायरेक्ट, ये 12 आया था, यहाँ 9 है, 9 गुने 12, तो 12 9 का 108 kg आपको मिलाना होगा। तो 108 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।